हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2018 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 7 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोड का। तो क्वेश्चन में चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को एक क्लास बनाना है जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, परफेक्ट। उसमें हम लोग क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है कि जो भी नंबर यूज़र देगा वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। परफेक्ट नंबर होता क्या है? परफेक्ट नंबर वो होता है जो कि हम लोग का सम ऑफ उसका जो भी सम ऑफ फैक्टर्स होगा ना, अगर इक्वल टू सेम नंबर हो जाता है तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मान लो 6 एक्सक्लूडिंग है, मतलब इसके अंदर सम ऑफ फैक्टर्स में खुद का नंबर छोड़ के, मतलब खुद से भी तो डिविजिबल होता ही है ना, उसको छोड़ के मान लो ये किससे डिविजिबल होता है, 1 से, तो इसका फैक्टर 1 हुआ, प्लस और किससे डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल है, प्लस ये 3 से डिविजिबल है, प्लस ये 6 से डिविजिबल है लेकिन खुद को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ है, तो उसको छोड़ के, अपने आप को छोड़ के जो नंबर होगा वो, तो यहाँ पे है, तो इक्वल टू हुआ क्या, 1 + 2 + 3 हम लोग का हो जाता है 6। सो हाँ, इक्वल टू 6 है यहाँ पे। सो ये वाला क्या हुआ, परफेक्ट नंबर हो गया। सेम केस 28, सेम यहाँ पे 28 डाले, 28 का क्या है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये होता है हम लोग का 28 का। तो 28 अब फिर से वो हो गया, इनको ऐड करेंगे तो कितना आता है, वही 7 8 9 10, हाँ 28 हो रहा है यहाँ पे पूरा टोटल करके। सो ओरिजिनल नंबर आया एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब खुद का फैक्टर अपने आप को ना मान के, और सब जो भी होगा उसके अंदर आ गया। उसके बाद में क्या बोला, सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। नीचे और भी जो चीज़ें करना है क्लास में वो सब नीचे लिखा हुआ है। जैसे क्लास नेम क्या होगा, परफेक्ट, डाटा मेंबर्स और वो वेरिएबल्स क्या क्या होगा, डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स क्या क्या होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे नाम लेंगे वो क्या स्टोर करेगा, नंबर। उसके बाद में क्या है, मेथड्स / मेंबर फंक्शंस, ये क्या है, ये वाला मेथड्स क्या क्या होगा उसमें, फंक्शंस क्या क्या होगा वो यहाँ पे है। परफेक्ट ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है हम लोग का, पैरामीटराइज्ड है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं, और ये जो भी वैल्यू डालेंगे वो किस में चला जाएगा, वो नम में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्टर इसमें इनिशियलाइज क्या करना है, जो भी मेंबर जो नम था उसमें इक्वल टू क्या करना है, NN, तो ये कर दिया। उसके बाद इंट सम ऑफ फैक्टर्स, इसमें क्या करना है, हम लोग को सम ऑफ फैक्टर्स रिटर्न करने हैं उस नंबर के, मतलब नम के। यहाँ पे इंट आई में नंबर नहीं जा रहा है, यहाँ पे जाएगा 1 से कुछ जाएगा, ठीक है, 1 से चालू होगा हम लोग का, 1 से लेकर टिल नम तक चलेगा हम लोग का। अब इसके अंदर में अगर नॉर्मल परफेक्ट नंबर कैसे निकालते हैं वो नहीं पता ना, तो पहले वो देख के आ जाओ, क्योंकि नहीं तो ये वाला कंफ्यूजन हो जाएगा, ये यही क्यों हो रहा है इसके अंदर। लेकिन जस्ट वो बता दे रहे हैं कि क्या होता है। नॉर्मली अगर हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से, i 1 से लेकर लेस देन या इक्वल टू नंबर तक, अगर परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं तो i लेस देन इक्वल टू नंबर तक चलाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे। और उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे चेक करेंगे कि जो नंबर है वो क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है i से। i पहले 1 होगा तो हाँ 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 चेक करेगा, फिर 4 को चेक करेगा क्योंकि i का इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यूज़, और ऐसे कर करके वो नाम तक चेक कर लेगा। ये होता है नॉर्मल मेथड सम ऑफ फैक्टर्स करने का। तो हम लोग को क्या चाहिए, मतलब हम लोग को रिकर्शन में, इसमें फंक्शन में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि i इंक्रीमेंट हो और i क्या हो, नम मॉड्यूलस i भी चेक हो, तभी हम लोग को पता चलेगा कि जो नंबर है वो क्या इक्वल टू, क्या डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या i से। अगर हाँ तो हम लोग ऐड करेंगे, तो मतलब वो फैक्टर हो गया, तो सम करना है।
इसके अंदर यहाँ पे थे, तो रिकर्सिव टेक्निक यूज़ करके करना होगा। वॉइड चेक, ये वाला क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी नंबर दिए हैं नम, वो क्या परफेक्ट है कि नहीं। ये कैसे चेक करेगा, ये चेक करेगा सम ऑफ फैक्टर्स को बुला के, जो ऊपर में ये जो मेथड है उसको बुलाएगा और चेक करेगा कि इसके पास जो रिटर्न हुआ फैक्टर का सम अगर इक्वल टू नंबर हुआ तो वो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द क्लास परफेक्ट, और ये सब चीज़ चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्टर चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स होना चाहिए, वॉइड चेक होना चाहिए, और मेन मेथड हम लोग को डिफाइन करना है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है और इन सब फंक्शंस को बुलाना है अकॉर्डिंगली, कि ताकि ये काम कर पाए, कोड से काम हो जाए। सीधा कोड में चलते हैं। तो इसके अंदर में पब्लिक क्लास परफेक्ट क्लास का नाम दिए, और इंपोर्ट किया स्कैनर क्लास को, क्योंकि यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। इंट नम, ये हम लोग का देगा, नंबर स्टोर करेगा यूज़र जो नंबर देगा। परफेक्ट कंस्ट्रक्टर है, जो भी इंट nn में डालेंगे वो नम में चला जाएगा, तो नम इक्वल टू nn हो जाएगा। इंट सम ऑफ फैक्टर्स, इसमें क्या बोले थे, यहाँ पे 1 जाएगा, इंट आई में 1 जाएगा, तो वही जाएगा यहाँ पे, जब यूजर्स बुलाएंगे तो 1 डालेंगे। उसके बाद में क्या है, इफ़ आई इक्वल टू नम, अगर नम हुआ तो क्या करेंगे, रिटर्न 0। एल्स इफ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0 हुआ तो क्या रिटर्न करेंगे, आई प्लस ये। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा आई प्लस 1, तो इसलिए एक और एल्स है जो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका ड्राई रन करते हैं। इसके अंदर तो सीधा ड्राई रन में आए। इसके अंदर में मान लेते हैं कि यूज़र जो नम दिया है NUM, वो दिया है 6 ही देते हैं, पहले स्टार्टिंग में 6 देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जब इन सम ऑफ फैक्टर्स को बुलाएंगे तो हम क्या बुलाएंगे, हम बेसिकली एस दे रहा है, ठीक है, एस मतलब सम ऑफ फैक्टर्स। जब यूज़र बुलाएगा तो 1 कर देगा, S1, यहाँ पे इंट आई की जगह 1 डालेगा, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या चेक होगा, इफ़ आई इक्वल टू नम है क्या, मतलब 1 क्या इक्वल टू 6 है क्या, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं हुआ, इसके अंदर नम इक्वल टू नहीं है। उसके बाद में एल से फिर से नीचे वाला चेक करेगा, क्या नम मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0 है क्या 6 कंप्लीटली डिविजिबल है आई से, हाँ डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या रिटर्न करना है मेरे को, आई 1, आई तो 1 है, प्लस क्या रिटर्न करना है, एस सम ऑफ फैक्टर्स आई प्लस 1, सो आई 1 था, अब क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी, अब इसके अंदर होगा, अब इसके अंदर फिर से चेक होगा कि आई इक्वल टू नम है क्या, अब आई क्या है मेरा 2, इसमें नहीं है, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि नम क्या है 6, तो इक्वल टू नहीं हुआ। एलसेफ में गया, क्या नम मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0 है क्या, हाँ 0 है, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या करना है हम लोग को, आई प्लस क्या रिटर्न करेंगे, आई प्लस सम ऑफ फैक्टर्स आई प्लस 1, सो अब 2 प्लस सम ऑफ फैक्टर्स एस है मेरा, और आई प्लस 1 है मेरा 3। इसके अंदर फिर से गया, अब इसके अंदर अब S3 को मैं फिर से ये सब चेक होगा, फिर से तो चेक हुआ क्या आई इक्वल टू नम है क्या, अभी आई 3 है, नहीं है, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि नम 6 है और आई 3 है। तो एलसीएम में गया, क्या नम कंप्लीटली डिविजिबल आई से, नम मॉड्यूलस आई क्या देखता है, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तभी तो कंप्लीटली डिविजिबल हुआ ना, तो वही है, कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ 6 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो क्या होगा, क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, 1 आई प्लस सम ऑफ फैक्टर्स आई प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न होगा मेरा 3 प्लस सम ऑफ फैक्टर्स क्या
4। अब इसका देखेंगे, अब I4 हुआ। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या I इक्वल टू नम है, इसके अंदर में नहीं है क्योंकि I क्या है मेरा 4 और नम है मेरा 6। सो इक्वल टू नहीं है, तो क्या करेगा, एलसीएम में जाएगा। उसके अंदर देखा क्या नम कंप्लीटली डिविजिबल है I से। नम मेरा क्या है 6, I क्या है मेरा 4। सो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, करोगे तो रिमाइंडर आता है 2। सो इसकी वजह से ये वाला कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, तो क्या करेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या कर रहा है, रिटर्न सम ऑफ फैक्टर्स I प्लस 1। सो रिटर्न, तो ये क्या हुआ, क्या रिटर्न किया ये S प्लस 1 I प्लस 1। सो 4 प्लस 1 मेरा यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स। अब मैं देखेगा 5 वाला। अब देखे क्या I इक्वल टू नम है क्या, नहीं है, अभी I 5 है, तो इक्वल टू नम नहीं है, तो रिटर्न 0 नहीं हुआ। एलसीएम में इसमें देखा क्या कंप्लीटली डिविजिबल है क्या 6 5 से, वो भी नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, एल्स में रिटर्न क्या किए, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, रिटर्न किए सम ऑफ फैक्टर्स I प्लस 1। I क्या है मेरा 5 प्लस 1 हुआ मेरा कितना 6। सो S 6, सम ऑफ फैक्टर्स 6 का। इसके पास है क्या I इक्वल टू नम है क्या, इसके अंदर में I क्या है मेरा 6 है अभी, और नम क्या है मेरा 6 है, तो इक्वल टू है, तो क्या करेगा, ये रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है, ये रिटर्न 0 किया मेरे लिए, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न 0 करेगा, तो ये 0 रिटर्न किया। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 0 हुआ और अब यहाँ से हम लोग कोई सम ऑफ फैक्टर्स को नहीं बुला रहे, तो अब ये जो भी वैल्यूज़ है ना, अब जैसे S का 6 हुआ, तो अब ये वैल्यू क्या हुआ, रिटर्न क्या किया, 0 रिटर्न किया। इसको कौन बुलाया था, S5, और ये क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया था S6। सो S इसके पास में जो है सम ऑफ फैक्टर्स 6, ये क्या रिटर्न किया 0, तो इसके पास भी 0 चला गया। उसके बाद में S5 को कौन बुलाया, उसको बुलाया S4। अब S4 को ये बुलाया, तो S5 क्या रिटर्न किया मेरा 0। सो S4 क्या रिटर्न करेगा 0। तो अब ये कितना हुआ, उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट करके क्या होता है, 3 प्लस 0 होता है मेरा 3। ये टोटल मेरा हुआ S3। उसके बाद में ऊपर में क्या S3, S3 किसको बुलाया, S3 बुलाया है, इसके अंदर रिटर्न क्या किया 3 प्लस S4 ये मांगा, और S4 क्या रिटर्न किया 0। तो ये 3 प्लस 0 क्या होता है 3। सो S3 के पास क्या जाएगा मेरा 3। सो ये क्या रिटर्न करेगा 3 रिटर्न किया मेरे को। मान लो 2 प्लस 3 हम लोग ऐड किया तो कितना होता है 5 हो। इसको कौन बुलाया था, ये रिटर्न कौन किया, ये रिटर्न किया S2। तो ये वाला इसके ये रिटर्न करना चालू कर देगा, तो ये क्या होगा 5। तो ये वाला 1 प्लस 5 कितना हुआ 6। इसको कौन बुलाया था, इसको ये कौन बुलाया, रिटर्न कौन किया, ये रिटर्न किया था S1। तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और तो ये रिटर्न कर देगा, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो हम लोग को जब बुलाएंगे इंट सम ऑफ फैक्टर्स और नम 6 होगा, इंट I 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा 6। तो ये मेरे को 6 रिटर्न कर देगा इंट सम ऑफ फैक्टर्स। और एक और करते हैं तो समझ में आ जाएगा पूरा। इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, नम 5 रखेंगे। ठीक है, सिंपल रखना है, अच्छा होता है इस सब प्रोग्राम्स में, सम ऑफ फैक्टर्स में, तो समझ में आता है। नम 5 है, फिर से हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स को में क्या डाले 1। तो ये क्या करेगा 1 से कितना तक चलेगा 5 तक चल जाएगा, जब तक कि नम है। तो अंदर है, तो पहले सम ऑफ फैक्टर्स
1 को बुलाया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें चेक किया क्या i इक्वल टू नम है क्या। इसमें i क्या है मेरा, अभी 1 है और नम मेरा 5 है, तो इक्वल टू नहीं है। एल्स इफ में आया क्या नम कंप्लीटली डिविजिबल है i से। यहाँ पे नम 5 है और i 1, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या किया, S1 क्या चाहिए, क्या रिटर्न किया मेरे को, i, तो 1 प्लस सम ऑफ फैक्टर्स i प्लस 1, तो 2। उसके बाद में अब ये S2 सम ऑफ फैक्टर्स 2, यहाँ पे अब i क्या हुआ 2। सो अभी इसके अंदर दिखेगा, इसके अंदर देखा क्या 2, क्या 2 इक्वल टू नम है क्या, इसके अंदर आया, इसके अंदर सेम नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो नीचे जाएगा। एल्सिफ में क्या नम कंप्लीटली डिविजिबल है i से, नहीं, इसके अंदर ये फॉल्स हो जाता है। 5 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है i से, i क्या है 2, सो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। तो एल्स में जाया, एल्स में गया तो क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स रिटर्न क्या कर रहा है, S2 क्या रिटर्न किया मेरे को, सम ऑफ फैक्टर्स i प्लस 1, सो S3। अब ये S3 और i क्या हुआ अभी मेरा 3, क्या यहाँ पे फिर चेक करेंगे क्या i इक्वल टू नम है क्या, तो इसके अंदर में फिर से नम इक्वल टू i नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। एल्सिफ में क्या नम कंप्लीटली डिविजिबल है i से, ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया क्योंकि 5 नहीं कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं देगा जब i 3 हो, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ। तो क्या होगा, एल्स में आया, एल्स में क्या किया, रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, सम ऑफ फैक्टर्स i प्लस 1, i क्या है मेरा अभी 3, सो सम ऑफ फैक्टर्स S3 के, सम ऑफ फैक्टर्स 3 क्या रिटर्न किया, S4, ये रिटर्न किया। इसके बाद अब i 4 है, फिर हम लोग चेक किए इसके अंदर में कि i क्या इक्वल टू नम है क्या, i क्या है मेरा 4 और नम मेरा 5, तो इक्वल टू नहीं है, तो नीचे गया। एल्सिफ में आया क्या नम कंप्लीटली डिविजिबल है i से, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्योंकि 5 नम है, नम 5 है और i मेरा कितना है 4, तो ये रिमाइंडर देगा इसके अंदर में, सो कंडीशन फॉल्स हुआ। एल्स में है, इसमें क्या है, रिटर्न सम ऑफ फैक्टर्स i प्लस 1, सो रिटर्न के S5, सम ऑफ फैक्टर्स 5, मेरा i क्या है, मेरा 5 है, सो 5 आया। उसका चेक किया क्या i इक्वल टू नम है क्या, अभी मेरा i क्या है, मेरा i है 5 और मेरा नम क्या है 5, इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हुआ, क्या करेगा, रिटर्न 0, रिटर्न 0, मतलब S5 क्या रिटर्न किया मेरा 0। सम ऑफ फैक्टर्स 5 को कौन बुलाया था, S4 बुलाया था, तो S4 क्या रिटर्न करेगा, S5 रिटर्न किया और उसका वैल्यू क्या है 0। उसके बाद में S4 को कौन बुलाया था, S4 को बुलाया था S3 और S3, तो उसके बाद S3 का वैल्यू हो जाएगा जो S4 का वैल्यू है जो कि है 0, सो S3 का वैल्यू हो जाएगा 0, ये रिटर्न करेगा 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके S3 को कौन बुलाया था, सम ऑफ फैक्टर्स 3 को बुलाया था, सम ऑफ फैक्टर्स 2 और सम ऑफ फैक्टर्स 3 का वैल्यू क्या है 3, सॉरी 0, सो क्या रिटर्न करेगा S2 रिटर्न करेगा 0 क्योंकि सम ऑफ फैक्टर्स 3 का वैल्यू है 0, सो ये 0 रिटर्न कर दिया। उसके बाद ऊपर में क्या है S1,
S1 क्या रिटर्न कर रहा है, 1 प्लस S2, और यहाँ पे S सम ऑफ फैक्टर्स 2 क्या है मेरा 0, सो 1 प्लस 0 S सम ऑफ फैक्टर्स 1 क्या रिटर्न करेगा मेरा 1, क्योंकि 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होता है। सो सम ऑफ फैक्टर्स जब हम लोग 5 का किए तो हम लोग का आता है 1, क्योंकि एक से ही डिविजिबल है। तो चलो इसके अंदर हुआ, तो ये वाला सम ऑफ फैक्टर्स हुए। उसके बाद में वॉइड चेक, ये क्या करेगा, ये वाला इंट एस एक वेरिएबल लिया जो क्या स्टोर करेगा, जो भी सम ऑफ फैक्टर्स रिटर्न करेगा वो ये स्टोर कर लेगा। तो डालिए सम ऑफ फैक्टर्स 1, तो ये जितना भी होगा उसका फैक्टर्स, मान लो कि नम दिया है 15, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा वो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि s इक्वल टू नम है क्या। s के पास क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स का वैल्यू निकाल रहा है जो भी नम होगा। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू हुआ नम के s, तो क्या रिटर्न करेंगे कि नम परफेक्ट नंबर है। एल्स अगर इक्वल टू नहीं हुआ, जैसे 5 के केस में हम लोग का s यहाँ पे क्या आया था जब हम लोग किए थे, जब नम 5 था तो 1 आया था। तो 1 इक्वल टू 5 नहीं है, तो क्या होता है, ये नम इज नॉट अ परफेक्ट नंबर रिटर्न कर देता है। उसके बाद में नीचे आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, तो इसमें क्या है, इसके अंदर हम लोग एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्कैनर क्लास का। उसके बाद यूजर से नंबर मांगे और इंट नम, ये वाला नम लोकल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे इंट एन भी पकड़ लो, सेम ही होगा। इंट एन मान लो या इंट नम मान लो, तो ये वाला वो वाला ऊपर वाला नम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर यूजर से नंबर मांगेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या किया, परफेक्ट OB1, तो हम लोग क्या किए, परफेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो क्लास क्रिएट किया, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर परफेक्ट में हम लोग क्या डाले, नम। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर बुलाया गया, ये कंस्ट्रक्टर बुलाया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग जो भी डाले हैं वो ग्लोबल जो ये नाम है इसके अंदर चला गया। तो ये वैल्यू क्या हुआ, अब ये ऊपर वाला नाम का वैल्यू जो भी नीचे में डालेंगे वॉइड मेन में वो इसके पास आ जाएगा। उसके बाद ob1.check को बुलाए, तो मतलब यहाँ पे जो चेकिंग हो रहा है इसको बुला लिया। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, वही सेम चीज़, अब s डाला और सम ऑफ फैक्टर्स वाला इसमें चेक करेगा, सम ऑफ फैक्टर्स को बुलाया, सम ऑफ फैक्टर्स इसमें आया, चेक करता है कि i इक्वल टू नम है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स करेगा और निकालेगा फैक्टर्स। अगर इक्वल टू हुआ नम के तो क्या देंगे, नम इज अ परफेक्ट नंबर, एल्स नम परफेक्ट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।